नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अखिलेश प्रसाद सिंह वो चेहरा है जो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री भी रहे। कांग्रेस पार्टी में जब से वो आए हैं तब से कांग्रेस पार्टी बिहार में जीवंत दिखती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के सहयोग से वो राज्यसभा जा रहे हैं। उन्हें लालू प्रसाद के साथ रहने का भी इनाम मिला है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी और मजबूती से अपनी बात रखने का इनाम भी मिला है। इंद्रमोहन सर, क्या लगता है आपको, अखिलेश प्रसाद सिंह पर पार्टी ने दोबारा से भरोसा जता दिया है और भेज दिया बिहार से राज्यसभा? बिल्कुल, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और जिस तरीके से बिहार में अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली और इसके अलावा पार्टी को बिहार में चूंकि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कराने की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर सौंपी गई है और अखिलेश सिंह को लेकर यह कहा जाता है कि राजनीति के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। साम दाम दंड भेद तमाम नीतियों को अपनाते हुए वो पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ अपनी पार्टी की बात भी उस फोरम पे रखते हैं, जैसे महागठबंधन में चाहे सीट शेयरिंग की बात हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि भाई सीटें मांगी जा रही है, आप सीटें तय करिए। इसका मतलब कि वो अपनी बात को बड़े मजबूत तरीके से रख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि बिहार में कांग्रेस के अगर चेहरे के तौर पर बात करें तो उनसे बड़ा चेहरा नहीं दिखता अभी बिहार में, हालांकि हाँ बिल्कुल पूरी कांग्रेस जिसको रिवाइव करने की जिम्मेदारी उनकी है। अब इसमें जो बात कही जा रही है कि लालू यादव की मेहरबानी से अखिलेश सिंह राज्यसभा जाएंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बिहार में इस बार राज्यसभा जाने के लिए कितने मेंबर चाहिए। 35 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा का मेंबर चुना जाएगा। अगर आप देखें स्थिति तो आरजेडी ने 2 विधायकों को भेजा तो उनके 70 विधायक तो उसमें लग गए। उसके बाद उनके पास संख्या बची 9 और खुद कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। 19 और 9 का आप योग करेंगे तो यह होता है 28, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए भी 7 विधायक इन्हें और चाहिए। ये 7 विधायक जो है वो लेफ्ट के विधायक हैं। यहां बड़ी बात यह है कि लेफ्ट ने अपने विधायकों को सहयोग किया, बल्कि इसका दूसरा गणित आप इसे ऐसे भी समझिए कि सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों के समर्थन को आप जोड़ दीजिए तब भी अखिलेश सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। 35 विधायक है, एकदम एग्जैक्ट फिगर है, 19 + 16, तो राज्यसभा जाने का उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। लेकिन क्रेडिट लेने की बात है तो यह कहा जा सकता है कि लालू यादव के सहयोग से वो गए। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अखिलेश सिंह के पहली बार राज्यसभा जाने में मदद आरजेडी ने ही की थी, बल्कि लालू यादव जब कांग्रेस दफ्तर में एक सभा कर रहे थे उस सदाकत आश्रम में, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ही फोन करने की वजह से, वो भी तब जब मैं जेल में था, वहां से मैंने फोन करके बात की थी। हाँ, उन्होंने अहमद पटेल से बात की थी और कहा था कि आप अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजिए और तब अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा गया था। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इस बार भी लालू यादव का हाथ है। लेकिन अगर आप नंबरों का गुनागणित देखें तो इस नंबरों के गुनागणित में लेफ्ट का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अभी तक इस महागठबंधन में लगातार राज्यसभा जो है वो बिहार में कांग्रेस की दल जा रही है। तो इस बार यह कहा जा रहा था कि रोटेशन में लेफ्ट की पार्टी से जा सकते हैं, कांग्रेस को वहां ड्रॉप करना होगा। लेकिन लेफ्ट ने वहां पर अपना कहें तो एक तरीके से राज्यसभा की सीट छोड़ दी है, क्योंकि उनके भी 16 विधायक हैं, बहुत बड़ी तीनों पार्टियों को मिला के तो एक अच्छी संख्या बल थी। अगर वो भी कहते तो उसके लिए गुना भाग किया जा सकता था, लेकिन बचे हुए आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक और लेफ्ट के विधायकों की यह संख्या ऐसी नहीं बनती कि वहां से 2 राज्यसभा के मेंबर चुने जा सकते थे। चुने एक ही जाते, तो यहां पे कांग्रेस को दिया गया है। लेकिन इसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि कांग्रेस इसके बदले में लेफ्ट की पार्टियों के लिए एक लोकसभा की सीट छोड़ेगी और एक एमएलसी की भी सीट छोड़ देगी। मतलब अखिलेश सिंह ऐसे नहीं गए हैं,
अखिलेश सिंह के साथ यह शर्त रखी गई है कि कांग्रेस अगर राज्यसभा की सीट ले रही है तो एक लोकसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट पर लेफ्ट की तरफ से सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन यहां पे एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि सीपीआई एमएल जो है ऊपरी सदन जाने से अब तक इनकार करती रही है, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने इसी बिहार तक स्टूडियो में बैठकर कहा था कि हमारी भूल हो सकती है और अब हमें अगर मौका मिलता है तो हम ऊपरी सदन में भी जाने से परहेज नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है, जैसा कि इंद्रमोहन सर ने आपको बताया, कि एमएलसी की जो सीटें हैं वो उस पर अब लेफ्ट अपना दावा ठोक सकता है। लालू प्रसाद ने उनको यहां मना लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल और 1 मिनट की टिप्पणी इस पे भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। इंद्रमोहन सर, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह पर अब पूरी जिम्मेदारी आ गई है कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की। दूसरी तरफ मतलब आप देखिए कि कहा यह जा रहा है मुस्लिम तबका भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा है। बिहार में अब चूंकि 6 साल का और इनका कार्यकाल होगा, कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती दिला पाएंगे अखिलेश प्रसाद सिंह, और महागठबंधन में उनकी क्या भूमिका? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर बिहार में यह कहा जाता था कि फॉरवर्ड का वोट बैंक इनके पास है, और अखिलेश सिंह को जब यह जिम्मेदारी दी गई तो यह जिम्मेदारी मदन मोहन झा से लेकर अखिलेश सिंह को दी गई। तो एक ब्राह्मण से वो भूमिहार के पास शिफ्ट हुई थी। यह कहा जा रहा था कि फॉरवर्ड का वोट बैंक उनके पास बना रहेगा, बरकरार रहेगा। लेकिन आप पिछले चाहे लोकसभा चुनाव हो या आप विधानसभा चुनाव हो या बिहार में हुए उपचुनाव हो, उन उपचुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा। लोकसभा में वो किशनगंज की सीट जीत पाए। तेजस्वी यादव ये भी कह गए कि अगर हमने इनको ज्यादा सीटें नहीं दी होती कांग्रेस को तो आज बिहार में सरकार हमारी होती। मतलब 70 की जगह बिल्कुल 50, हाँ बिल्कुल। तो वो सीटें अगर दी होती, और कांग्रेस के इस प्रदर्शन से लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें जरूरत अखिलेश सिंह जैसे नेता की थी जो पार्टी को फिर से रिवाइव करा सके। हालांकि अखिलेश सिंह को लेकर एक अच्छी बात यह कही जा रही है कि वो लगातार क्षेत्र में हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और फिर से कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और अगर आप देखें तो बिहार में कांग्रेस के नेता के तौर पर अभी वही दिख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी ने एक भरोसा तो जताया है। अब देखना यह होगा कि यह भरोसा, वो भले ही राज्यसभा चले गए, लेकिन जैसे ही लोकसभा में सीट शेयरिंग की बात होगी तो ये देखना होगा कि आरजेडी से वो कितनी सीटें कांग्रेस के लिए लेकर आते हैं, कांग्रेस के कितने कैंडिडेट वहां चुनावी मैदान में उतरते हैं और कितने में जीतते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैपेसिटी बिल्कुल, ये कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की ज्यादा है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग में चाहे लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की बात हो, कांग्रेस पार्टी के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह कितना लड़ पाते हैं और पार्टी के लिए वो पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।